तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस और आज आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम रियल नंबर्स के लेक्चर 5 में एंटर कर रहे हैं और आज हम यहाँ सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में थोड़ा सीखेंगे और उससे रिलेटेड जो हमारी क्लास 10th में है उसके बारे में सीखेंगे। नाउ हमने पिछली क्लासों में एलसीएम और एचसीएफ निकाला सीखा, डिफरेंट टाइप से सीखा। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। टर्मिनेटिंग, पहले हम टर्मिनेटिंग देख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, तो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो कि एंड हो जाता है। कहने के बाद सिंपल सी बात है, जो एंड हो जाए वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2.351, भैया एंड हो रहा है ना, एंड हो गया 2.351 के बाद, तो एंड हो गया तो मतलब क्या, टर्मिनेटिंग। अब मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया 6392, उसके आगे बताऊंगा नहीं, फोन में लिखते लो, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि ये तो चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। जब रुक जाए डेसिमल एक्सपेंशन, जब डिवाइड करने पे जो पॉइंट के आगे रुक जाए तब वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ रुक ही नहीं रहा है, 2.3516392 चलता ही जा रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखो, अब मैंने इसी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से लिखा 2.351 351 351। नाउ व्हाट इज दिस, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्यों, रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है यार। पर एक चीज आप देखो, क्या देखोगे, 351 बार बार रिपीट मार रहा है, तो जब रिपीट मारे तो उसको रिपीट मारने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहोगे, रीअकर। तो वही क्या है, रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रीअकरिंग। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मैंने एग्जांपल दिया। वो डेसिमल एक्सपेंशन जो रुक तो नहीं रहा है पर बार बार पॉइंट के बाद रिपीट मार रहा है। देखो 3.51 351 351 रिपीट मार रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नाउ हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आके थोड़ा डीप में देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि 2/5 क्या है, 2/5, तो आप क्या करोगे, डिवाइड मारोगे 5 को 2 से, ठीक है, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ेगा, 5 4 जा 20, तो ये क्या लिखोगे 0.4। क्या ये एंड हो रहा है, ये एंड हो गया, इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग। और ये रैशनल नंबर था, एक रैशनल नंबर क्यों था, p/q के फॉर्म में था। इसका मतलब एक कंक्लूजन यहाँ से आता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल जो नंबर्स होते हैं ना भाई, हाँ, वो जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं हमेशा, वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होंगे तो रीअकरिंग जरूर होंगे। तो हम रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो ये मत समझना रैशनल नंबर नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो हो सकता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। मतलब रैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो पक्का वो रीअकरिंग तो होंगे ही होंगे। नाउ अब हम थोड़ा सा देखते हैं, एक चीज एग्जांपल देखते हैं कि अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट्स, ठीक है। तो कोई नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है कैसे यार बताओगे, कहोगे यार ये तो बड़ा कठिन है, डिवाइड मार मार के देखेंगे ऐसे हमारी जिंदगी रहेगी, ऐसी नहीं रहेगी। देखो, अगर p/q कोई रैशनल नंबर है तो वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा, होगा कि नहीं होगा, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग तो रीअकरिंग होगा, हाँ बोलो होगा। तो अब देखो p/q अगर कोई रैशनल नंबर है तो q अगर 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ रहा है तो p/q टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मतलब कोई रैशनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में आप लिख रहे हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा इस पर डिस्कस करने की कोई जरूरत है ही नहीं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, 7/25 एग्जांपल 1, दो एग्जांपल बताऊंगा। दूसरा एग्जांपल 1/70, ठीक है। अब ऐसे दो एग्जांपल मैंने लिए, तो आपको किस में देखना है, मैंने कहा कि बताओ इन दोनों में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में लिखो, तो मैं किस पे ध्यान दूंगा, सिर्फ मैंने बताया डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। 25 को क्या लिखोगे, 5 इसका स्क्वायर। अंदर से आवाज आएगी कि सर जी ने बताया कि 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n में आना चाहिए, ये तो सिर्फ 5 की पावर m में आ रहा है, 2 की पावर n में नहीं आया। आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग, गलत। अरे भाई इसको 2 की पावर 0 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो। तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में अगर किसी एक के भी फैक्टर में टूट रहा है डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ 5 के फैक्टर में टूट रहा था,
तो अगर आप 2 बना ही सकते हो 2 की पावर 0 लिख के, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब देखो इसको 1/70, तो यहाँ 70 को क्या लिखोगे, 70 को लिखोगे 5 7 35 इंटू 2, दिल से आवाज आएगी, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n, दिल की आवाज को काट देना, क्योंकि ये बात ध्यान रखना डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होने चाहिए वो सिर्फ 2 ही और 5 होना चाहिए। अगर कोई एक भी एक्स्ट्रा आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब ये देखो ये 7 क्या आ गया, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, 7 फैक्टर में नहीं आना चाहिए, मतलब 7 ही नहीं, सिर्फ 2 और 5 फैक्टर में आना चाहिए डिनोमिनेटर के, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। सिर्फ 2 और 5 आने चाहिए डिनोमिनेटर के फैक्टर में। 70 में 5 7 और 2 भी आ गया, तो 5 2 अच्छी बात है यार, इनकी अपनी मर्जी आ गए। 7 कैसे आया, नहीं आना चाहिए था, तो नॉन टर्मिनेटिंग। बस इतना ही बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स घुमा फिरा के मैं रैशनल नंबर्स पे भी आ गया। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई? तो इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सके। ये कौन सी इस टाइप की जब डेफिनेशन हो तो आप हमेशा याद रखोगे, आपका वो गरीबों वाली डेफिनेशन, ये गरीबों वाली है। अब अमीरों वाली डेफिनेशन होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग तो होने तय है भाई, पर आपको अगर रैशनल भी तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, पर बेटा वो रिकरिंग भी हो सकते हैं। ये रिकरिंग होंगे ही नहीं, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, कभी रुकेंगे नहीं। 2.3567 अपना नंबर लिख देना, मतलब 2-4 आदमी का नंबर लिखते जाओ, ऐसे बढ़ता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, ठीक है। ये होगा इरेशनल नंबर्स, ये आपको समझ में आ गया। नाउ हम अब इरेशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं जो हमारे टॉपिक के बस में है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा √4, व्हाट इज दिस, रैशनल या इरेशनल? √4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर होता है, अरे होता है, ठीक। तो आप ध्यान दो, रूट के अंदर हमेशा जब भी कोई प्राइम नंबर आएगा तब वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। 2 3 देखो 5, जब भी रूट के अंदर कोई इरेशनल नंबर आ रहा है, ये मतलब कोई रिजल्ट नहीं है, मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो आप शुरुआत में देख रहे हो। √7 √6, जैसे आप √6 क्या है, प्राइम नहीं पर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट है, 2 × 3 है ना। तो देखिए 6 यार कंपोजिट है ना, 6 क्या है, कंपोजिट है, तब भी ये एक इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने मतलब एक मतलब डिस्कशन करने की कोशिश की कि ज्यादातर ऐसे आपको दिख रहा है जो इरेशनल हो रहा है। अब इरेशनल मतलब ये नहीं है, इरेशनल मतलब ये है कि जब आप √6 की वैल्यू बेटा निकालोगे ना, √6 की वैल्यू निकालोगे तो वो बहुत मतलब लेंदी हो जाएगी, वो क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन रिपीटिंग दिख रही होगी, इसीलिए इसको इरेशनल भी लिखा, ठीक है। अब देखिए हम बहुत जल्दी से डिस्कशन करते हैं किसका, कि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी बहुत 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 मतलब इतना बड़ा, वो शाहरुख खान वाली पिक्चर का नहीं, इतना बड़ा वाला मतलब इंपॉर्टेंट है ये। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, इरेशनल नंबर्स लिख लो यार, कौन इतनी स्पेलिंग लिखे है ना भाई, ज्यादा स्पेलिंग ही लिखते हैं मैथ में, गणित में ना। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या प्रूफ करना होता है, इसमें ये प्रूफ करना होता है कि मैंने आपको √p कोई नंबर दिया, तो आपको प्रूफ करना है √p इज इरेशनल। तो कैसे प्रूफ करते हैं, तो ये एग्जांपल लेके लेंगे, ये सब रूट। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जल्दी से बताने जा रहा हूं, मैं सब इरेज कर रहा हूं और आपको √2 इरेशनल जल्दी से प्रूफ करूंगा। आपको प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल है। मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया, पर छोटा सा क्वेश्चन है यार, इसमें याद नहीं कर पाओगे तो कैसे जिंदगी में पढ़ोगे। √2 इरेशनल प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा, मान लेना होगा कि √2 रेशनल है, मान लो, ऐसे ही करते हैं इसका, √2 मान लो रेशनल है, तो रेशनल होगा तो किस फॉर्म में लिख पाओगे, p/q के फॉर्म में, ठीक है। अब p/q की आप कौन सी विशेषताएं लिखोगे वो देखो। p/q क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो p और q क्या होना चाहिए, p and q आर इंटीजर्स एंड देखो दिख रहा होगा आपको, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले ही लेक्चर में बताया था कि p and q
P and Q should be, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बड़ा बड़ा लिखा हो, should be relatively prime, relatively prime, ठीक है। P and Q should be relatively, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, को प्राइम, should be relatively को प्राइम। मैंने आपको बताया था कोई रैशनल नंबर होगा तो जो उसमें न्यूमरेटर होगा उसका डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा रिलेटिवली को प्राइम होंगे, मतलब उनका ऐसे हमेशा 1 आएगा, मतलब उनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप याद करना है इसको, याद, मैं सच बता रहा हूँ, इसको याद ही करना। आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, ठीक है, बोथ साइड में नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। तो हम स्क्वायर करते हैं तो 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 × √2 रूट कट जाएगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, p²/q², ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ से 2q² इज इक्वल टू p², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2q² इज इक्वल टू p², तो q² क्या लिख सकते हो, q² इज इक्वल टू p²/2। यहाँ से एक रिजल्ट और बनाएंगे कि अगर 2p² को डिवाइड करते हो दिख रहा है, क्योंकि डिवाइड करने कुछ आ रहा है भाई, कुछ डिवाइड करते हो, 4/2 इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो इसका मतलब 2p, 4 को डिवाइड कर रहा है ना, वैसे 2p² को डिवाइड कर रहा है तभी तो q² है। अरे हाँ बोलो यार, ना बोलोगे हाँ, ठीक है। तो जब 2p² को डिवाइड कर रहा है, मैंने आपको थ्योरम बताई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इफ ये प्राइम नंबर है, मैंने बताया था प्राइम नंबर, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स द स्क्वायर, if the prime number divides the square of any composite number, भाई एक इंटीजर है तो डेफिनेटली कंपोजिट मानते हैं, of any composite number, और मैं कह सकता हूँ of any इंटीजर भी कह सकता हूँ, of any composite number, then it should also divide p। बात समझ में नहीं आई होगी क्योंकि घर में तो रिवाइज करता ही नहीं है बच्चे लोग, है ना। कंपोजिट नंबर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो वही प्राइम नंबर उसके उस सेम नंबर को डिवाइड करेगी। 2 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा, 2p को डिवाइड करेगा तो समझो 2 4 को डिवाइड करता है तो 4 को क्या लिख सकते हो ना, 2 का फैक्टर 2 × 2 लिखते हो, तो वैसे 2 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p इज इक्वल टू समथिंग 2m होगा, p इज इक्वल टू समथिंग 2m होगा। ये चीज आपको इसके बाद लिखनी है कि अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो p समथिंग 2 के फैक्टर में आ रहा होगा तभी तो डिवाइड करेगा यार, समझो यार क्या है ना। 4 होगा तो 2 4 को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब p जो होगा वो 2 का समथिंग मल्टीपल होगा, समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ठीक है। तो p समथिंग 2m होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2, ऐसा लिख दिया हमने। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, स्क्रीन मतलब आप ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और इसके बाद का स्टेप बताने वाला हूँ। ये मेरा अभी फर्स्ट स्टेप नहीं है, मैं इसी चीज को वापस लिखूंगा ऊपर। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मतलब पॉइंट पे। हमने आखिरी में कहा छोड़ा था कि q² इज इक्वल टू p²/2, तो 2 अगर p² को डिवाइड करेगा तो 2p को भी डिवाइड करेगा, तो हम p को लिख सकते हैं समथिंग 2m। यहाँ पे हमने छोड़ा था, बेटा याद करना है इसको। अब देखो p की 2m वैल्यू रख दो, तो q² इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर क्या होगा, 4m² अपॉन 2m का होल स्क्वायर। 2m का होल स्क्वायर मतलब मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूँ, मेरा यही काम है कि मैं बेसिक पढ़ाने का काम करता हूँ। 2m का होल स्क्वायर मतलब 2m × 2m, बेसिक क्लियर होगी तो सब हो जाएगा, 4 और m × m²। हो सकता है नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो 2 से 2 डिवाइड, तो q² इज इक्वल टू लिखेंगे 2m², तो m² क्या लिख सकते हो आप, q² इज इक्वल टू 2m² फर्स्ट पॉइंट रख दो, ठीक है। तो अब m² क्या लिख सकते हो, तो m² लिख सकते हो q²/2। फिर से वही थ्योरम, अगर 2q² को डिवाइड करेगा तो 2q को भी डिवाइड करेगा, तो q भी समथिंग 2 का मल्टीपल होगा, मान लेते हैं q इज इक्वल टू समथिंग मल्टीपल ऑफ 2n, ऐसा मान लीजिए। अब 2n की वैल्यू रखो, तो m² इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n का होल स्क्वायर 4n², 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करोगे ना यार तो आ जाएगा 2n²। अब देखो मैं यहाँ से इसको फर्स्ट नहीं रखता हूँ, आप जब स्कूल एग्जाम में करना तो इसको आप फर्स्ट मानना, इसको आप सेकंड मानना। तो आप ध्यान से देखो
P और Q का एक फैक्टर HCF1 होना चाहिए। HCF1 होना चाहिए, सिर्फ मतलब HCF1 मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। पर देखो दोनों में 2 कॉमन है, बस खेल खत्म। हमने माना था P और Q अगर रैशनल है तो P और Q को प्राइम होने चाहिए रिलेटिवली, और उनका HCF1 होना चाहिए, मतलब उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। पर यहाँ 2 भी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या लिखोगे? देखो जल्दी से इसको इरेज मारता हूँ। नहीं इरेज नहीं मारूंगा। देखो मैं यहाँ लिखूंगा, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? इसका मतलब मैं लिखूंगा फ्रॉम, मतलब आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो फ्रॉम, इसको याद रखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that our contradiction मतलब समझते हो कि मतलब पहले जो मानते भाई आपने गलत कर देते हैं। our contradiction goes wrong अब अगर यहां तक छोड़ दोगे तब भी सही है, फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड लिखते तब भी सही है, लेकिन इसके आगे क्या समझाओगे, क्या समझाना चाहो? goes wrong because we contradict that P and Q are rational, so they should have only single factor, because any two rational numbers मतलब any rational number have numerator and denominator, and numerator and denominator should have only one common factor. Now in this case P is numerator, Q is denominator, but P and Q both have 2 also as a common factor, so यहाँ पे एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ गए जिसके वजह से आर कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि सो लिखेंगे यार, सो P and Q आर इरेशनल। अरे P and Q लिख दिया मैंने, सॉरी। सो √2 मैंने माना था ना, √2 को P by Q, तो √2 इज इरेशनल। तो ये है भाई जो मैंने आज को बताया था, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। हर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, √2 को इरेशनल, √5 को इरेशनल, √3 को इरेशनल, सेम करना है यार, करना तो सेम ही है। P by Q मांगना है और आखिर में कॉमन फैक्टर आ जाएगा P and Q का, तो कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा और कह देंगे कि वो फलाना नंबर इरेशनल हो गया। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। और भाई प्लीज यार थोड़ा तो सपोर्ट मानना ही चाहिए आपको। मैंने यार सही से बताया आपको, मैंने कोई भी ऐसा नहीं किया आपके साथ कि मैंने क्वेश्चन न कराया हो, मैंने आपको समझाने में कमी रखी हो। तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना है। 1000 सब्सक्राइबर तक हमारा टारगेट है कि हमें अब मई तक तो पहुंचना ही है 1000 सब्सक्राइबर तक। प्लीज़ आप शेयर करके 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स।